गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट पीरियड में देखा है कि ये संभाव्यता चैप्टर में उसका परिचय हमने देखा है। उसके बाद में यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हमने देखा है, और उसके बाद में फल यानी आउटकम्स भी देखे हमने। समान संभाव्यता फल देखा है, और सबसे मेन जो चीज़ है नमूना अवकाश हमने देखा है किसे कहते हैं, और ये उस एस से दर्शाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा है नंबर ऑफ एस। तो आज हम देखेंगे कि जो 5.2 में जो क्वेश्चंस दिए हैं, 5.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे, और पूरे नमूना अवकाश पर आधारित है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज हम देखेंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उसका यहाँ भी हमको नमूना अवकाश और नंबर ऑफ एस ये वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है गर्ल्स, निम्नलिखित प्रयोग में नमूना अवकाश एस और नमूना नंबर ऑफ एस फाइंड आउट करना है। तो एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय पर फेंकना, एक पासा और एक सिक्का एक ही समय पर फेंकना, इसका हमको एस भी निकालना है और नंबर ऑफ एस भी निकालना है। और इसके पे सबसे जब हम वन कॉइन को हम फेंकते हैं तो उसका जो एस है वो आएगा, एस आएगा एच और टी। और अगर हम एक पासे को अगर फेंकते हैं, हम पासे को अगर हम फेंकते हैं तो इसका जो एस है, एस जो है इसका ये आएगा 1 2 3 4 और 5 और ये 6। अभी दोनों को एक साथ अगर हम फेंकेंगे तो इसका जो सैंपल स्पेस है यानी नमूना अवकाश क्या आएगा, पहले हम H के साथ लिखेंगे H1, देन H2, देन H3, H4, H5 और यहाँ आएगा H6। ये H के साथ हमने ये 6 नंबर्स जोड़े हैं। अभी हम T के साथ जाएंगे उसी प्रकार। T1, यहाँ आएगा T2, देन T3, देन T4, T5 और ये T6। इसको ब्रैकेट करेंगे, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ अगर हम कॉइन और पासे को हम साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो उसका नमूना अवकाश ये होगा। यानी यहाँ भी कितने घटक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ एस आएगा यहाँ 12। ये हो गया पहला प्रश्न। समझ में आपको? वेरी सिंपल। ये एक मार्क के लिए ये काउंट किया जाएगा और एक मार्क के नंबर ऑफ एस दैट इज 12। ये हो गया पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा इस प्रकार का है कि यदि हम 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए दो अंकों वाली संख्या बनानी है। हमको यहाँ कुछ संख्याएं दी है, संख्याएं दी है, हमको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ संख्या दी है, सेकेंड क्वेश्चन है ये, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। और यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ कुछ अंक दिए हैं 2 3 और 5। अभी इनकी 2 अंकों वाली संख्या हमको बनानी है। क्या बनाना है हमको? 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, और ये संख्या को रिपीट नहीं करना है। तो इसका एस क्या होगा, नमूना अवकाश इसका होगा यहाँ 23, उसके बाद में आएगा यहाँ 25 और फिर आएगा यहाँ 32, देन 35, उसके बाद में आएगा 52 एंड 53। ये हो गए। रिपीट नहीं किया हमने, 22 नहीं लिखा, 33 नहीं लिखा, 55 नहीं लिखा। पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंक हमने यहाँ लिखे हैं, इसके बनाए हैं 2 अंक। और यहाँ एस, ये हमारा एस हो गया, और इसलिए नंबर ऑफ एस ये जो हो गया यहाँ आया है 6। नंबर ऑफ एस कितना आया है? 6। ये है सेकेंड क्वेश्चन, पहले का ही सेकेंड क्वेश्चन। उसी प्रकार हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थित होगा। ये वाला गेम हम देखते हैं कि जहाँ मेला लगता है इस प्रकार का गेम आता है, या हम स्कूल में हम जब बाल मेला करते तभी भी हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ये गेम यूज़ करते हैं। एक फिरकी है और एक फिरकी में यहाँ 6 रंग दिए हुए हैं,
छः रंग दिए हुए हैं। और यहाँ थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा करेंगे। 6 पार्ट बनाने हैं हमको इस फिरकी के। और यहाँ पहले इसमें कलर है लाल, सेकेंड इसका कलर है केसरिया, थर्ड इसका कलर है पीला, फिर उसके बाद में कलर है इसका नीला, नीले के बाद है हरा, और हरे के बाद है जामुनी। और ये है तीर बाण है, ये बाण दिया है। तो इसका हमको सैंपल स्पेस यानी एस निकालना है और नंबर ऑफ एस भी हमको इसका निकालना है। अभी ध्यान दो इधर। और यहाँ उन्होंने पूछा है कि कौन से रंग पर स्थित होगा। ये तीर जो है कौन से रंग पर स्थित होगा। जब हम उसको घुमाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये कौन से रंग पर स्थित है, लेकिन हम डेफिनेटली इसका सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं यानी एस निकाल सकते हैं। एस बराबर यहाँ होगा, कितने कलर है यहाँ, ये आएगा पहले लाल, उसके बाद में केसरी आएगा, उसके बाद में पीला आएगा, उसके बाद में नीला आएगा, देन हरा, और ये आएगा जामुनी। ठीक है, ये ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना ही है अपने को। और हर एक के बाद में हमने यहाँ कॉमा पुटअप किया है। तो दिस इज़ योर सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस हो गया। अभी इसलिए हम नंबर ऑफ एस निकाल सकते हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस भी कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम 5.2 एक्सरसाइज। और थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुने में आने वाली तारीखों का वार, यहाँ टेबल दिया हुआ है, यहाँ वेरी क्लियर एक टेबल दिया है। और 5 के गुना में जितने भी वार आएंगे वो वार का हमको सैंपल स्पेस यानी नमूना अवकाश निकालना है और उसका नंबर ऑफ एस भी निकालना है। तो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं कि अभी ये आपके पास बुक होगी तो आप उसको टिक मार करो। यहाँ 5 कब आता है, 5 कब आया है, 10 कब आया है, और 15 कब आया है, और उसके बाद में 15 के बाद 20 कब आया है, 25 कब आया है, और 30 कब आया है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ तो 5 नंबर का जो वार है वो है ट्यूसडे, तो मैं यहाँ ट्यूसडे लिखी हूँ। फिर 10 नंबर पर है संडे, तो यहाँ संडे आएगा। उसके बाद में 15 पे है, यहाँ 15 नंबर पर है फ्राइडे, 15 नंबर पर है फ्राइडे। देन 20 नंबर पर है वेनसडे। उसके बाद में 25 है मंडे, 25 है मंडे। और ये जो है दूसरा जो है लास्ट वाला ये है सैटरडे। यानी 5 के गुना पर जो वार आ रहे हैं उसका हमने नाम लिखा ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे एंड सैटरडे। तो इस प्रकार नंबर ऑफ एस जो हो गया तुम्हारा 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया, ये 1 मार्क आता है, ये 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। हम अभी चौथे क्वेश्चन पर जा रहे गर्ल्स। 2 लड़के और 2 लड़कियों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाई गई है और उसका हमको नमूना अवकाश लिखना है। ये कृति दी है इसमें बुक में। तो 2 लड़कों की समिति यहाँ दिया है, 2 लड़कों की समिति। तो यहाँ 2 लड़कों की समिति में आएंगे B1 और B2। 2 बॉयज है इसलिए B1 और B2। और 2 लड़कियों की समिति ये आएगी यहाँ G1 और G2। यहाँ भी हम ब्रैकेट कर सकते हैं। 2 लड़कियों की समिति ये है B1 B2 और 2 ये लड़कों की हो गई, ये लड़कियों की समिति G1 और G2। अभी तीसरा उन्होंने बोला है कि 1 लड़का और 1 लड़की की समिति, 1 लड़का और 1 लड़की की
समिति, तो क्या हो जाएगा इधर B1 G1, B1 G1, और दूसरा क्या हो जाएगा B1 G2, तीसरा क्या हो जाएगा B2 G1, और चौथा हो जाएगा B2 और G2। यहाँ हमने एक लड़का और एक लड़की की यहाँ ये 4 बन गए हैं इधर। अभी इसका नमूना अवकाश लिखना है, यानी एस लिखना है। तो एस के लिए हमको ब्रैकेट यूज करना है। पहले लड़कों की समिति, फिर आएगी लड़कियों की समिति, फिर आएगी एक लड़का और एक लड़की की समिति। G1 और ये हो गया B2 और G2, और यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया सैंपल स्पेस, नमूना अवकाश। तो इसलिए नंबर ऑफ एस यहाँ आया है 6। ये क्वेश्चन है और कृति पूर्ण करने हैं, पेपर में इसको आ सकता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण हम ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं हम घटना। घटना में घटना किसे कहें, और इंग्लिश में उसे हम इवेंट कहेंगे। इंग्लिश में हम उसको इवेंट कहेंगे। घटना और इवेंट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रही हूँ मैं। घटना इंग्लिश में उसको कहते हैं इवेंट। अभी ये घटना किसे कहते हैं, अभी हम देखेंगे इसको कि नमूना अवकाश अगर दिया हो तो अपेक्षित फल को, यानी अपने पास सैंपल स्पेस है तो उसका जो अपेक्षित फल है उसके समुच्चय को घटना कहेंगे। अभी ये समझने के लिए मैं एक उदाहरण ले रही हूँ कि जैसे आपने एक कॉइन को उछाला है, हमने ये कॉइन को क्या किया है, उछाला है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 2 पॉसिबिलिटीज आई। एक आई H और दूसरी आई टेल, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अभी ये पॉसिबिलिटीज को हमको सैंपल स्पेस में लिखना है, तो क्या हो जाएगा S बराबर ये ब्रैकेट में H और T, ये उसका नमूना अवकाश हो गया। क्या हो गया, ये नमूना अवकाश। अभी ये नमूना अवकाश में मैं अभी बता रही हूँ, मैं घटना लिख रही हूँ कि मुझे पृष्ठभाग पर जो है H चाहिए, पृष्ठभाग पर H होना चाहिए, यानी हेड होना चाहिए। यानी ये ऐसी घटनाएं हैं, और ये घटना जो है हम कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं। तो ये घटना ऐसी है कि पृष्ठभाग पर क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो यहाँ होगा, यहाँ हम लिख पाएंगे A बराबर, A बराबर ये ब्रैकेट में H, और इसको नंबर ऑफ A हमको निकालना है, तो वो हो गया है 1। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी घटना के लिए पहले पॉसिबिलिटी लिया है हमने, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद में हमने पॉसिबिलिटी बताई, उसके बाद में हम नमूना अवकाश पर आ गए। नमूना अवकाश के बाद ये ऐसी घटना है कि पृष्ठभाग पर हेड होना चाहिए, इसलिए ए से दर्शाया, तो हमने यहाँ ए लिया, और ये ब्रैकेट में H और नंबर ऑफ A इज़ 1, क्योंकि एक ही घटक है तो उसको हमने 1 कहा है। तो इस प्रकार हम 5.3 का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ जाएंगे। 5.3 एक्सरसाइज, और उसकी जो है हमको लिखना है उसका नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ C, ऐसा लिखना है, हमको निकालना है उसका। तो 5.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का है कि एक पासा उछालने पर, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पासा उछालने पर घटना A दिया है, B दिया और C दिया है, और उसके अनुसार हमको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ A निकालना है हमको, नंबर ऑफ B निकालना है और नंबर ऑफ C निकालना है। अभी एक पासा अगर हम उछालते हैं, एक पासे को हम उछालते हैं, तो क्या होगी पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 और 6। अभी इसका मुझे नमूना अवकाश लिखना है, तो मैं ये इसको S से दर्शाऊंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है।
अभी ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अभी घटना ए इस प्रकार की है, घटना ए इस प्रकार की दिया है, हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे हम, कि यहाँ दिया है ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम हो, यानी ये सैंपल स्पेस में जो ऊपर के भाग में आएगी वो वाली संख्या कैसी हो, सम हो। यानी यहाँ सम संख्या कौन सी है, 2, 4 और 6। पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम हो, सम इवन नंबर्स हो, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ ए होगा तुम्हारा 1, 2, 3, तो यहाँ आएगा 3। बी घटना इस प्रकार की दी है, सेकेंड है उसका पार्ट। बी घटना इस प्रकार की दी है कि पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम हो। अभी विषम संख्या का हमको देखना है, विषम संख्या, और हमने इसको b से डिनोट किया, तो इसलिए b बराबर यहाँ होगा, विषम संख्या है कौन सी है, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, और इसलिए नंबर ऑफ b जो हो गया तुम्हारा, यहाँ भी 3 घटक है तो 3 नंबर आए हैं। और चौथा जो c जो घटना दी है, c की जो घटना है, c घटना इस प्रकार की है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य हो। अभाज्य कैसी होनी चाहिए संख्या, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो ये c बराबर दो ऐसी एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, और दूसरा आएगा ये 3 और ये 5। तो इसलिए नंबर ऑफ c जो हो गया हमारा 3। तो देखो मैंने एक पासा अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, पासा फेंका, उसकी पॉसिबिलिटीज ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए, हमने सैंपल स्पेस बनाया, फिर ए घटना के अनुसार हमारा नंबर ऑफ ए 3 आया, बी घटना के अनुसार हमारा जो नंबर ऑफ बी वो 3 आया, और सी घटना ऐसी अभाज्य संख्या है तो यहाँ नंबर ऑफ सी आया है 3। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं गर्ल्स। इसमें भी हमको ये घटनाएं लिखनी है। अभी इसमें ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है कि 2 पासे को फेंकना है। अगर हम 2 पासे को फेंकते हैं तो सैंपल ऑफ स्पेस होगा, टोटल हम करेंगे यहाँ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, और यहाँ तक के आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ऐसे यहाँ जो नंबर ऑफ एस जो है यहाँ आता है 36। अगर हमने 2 पासे फेंके तो उसका ये सैंपल स्पेस है और नंबर ऑफ एस होगा है 36। अभी ये घटना इस प्रकार है, घटना ए जो है, मैंने पहले ही बोला कि घटना को ए कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है। तो घटना ए हमारी इस प्रकार की है, ऊपरी पृष्ठभाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज हो। यानी ये जो सैंपल स्पेस में ये जो घटक दिए हैं, इनको अगर मैं टोटल करूँ तो उसका योगफल, यानी इसको जोड़ने के बाद इसका योगफल 6 का गुणज हो। तो जैसे यहाँ मैं यहाँ पहली घटना के अनुसार मैं यहाँ ए लिखूँगी, 1 + 6, 1 + 5 कितने होते हैं 6, और 6 को 6 से भाग जाता है। तो यहाँ आएगा हमारा, इसमें आएगा पहला जो पेयर आएगी 1 और 5, और दूसरी जो पेयर है 2 + 4 यानी 6 होता है, अगेन 2 और 4, उसके बाद में 3 और 3, 3 और 3, उसके बाद में 4 और 2, सबकी +6 हो रही है। और दूसरा कौन सा दिख रहा है यहाँ 5 और 1, 5 and 1, और लास्ट जो है 6 और 6, 6 का गुणज यानी 12 भी आता है, 6 + 6 करेंगे तो 12 होगा, और उसका गुणज 6 है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ इसलिए नंबर ऑफ ए हो गया 6। समझ में आए, ऊपरी पृष्ठभाग का योगफल 6 का गुणज हो, यानी इसको टोटल किए मैंने 6 और इसको 6 से भाग जाता है, 6 और 6 हो गया 12, उसको प्लस करेंगे तो और उसको भी 6 से भाग जाता है। तो ये घटना इस प्रकार की है। अभी बी घटना में क्या दिया है हम देखते हैं। यहाँ बी घटना में दिया है क्वेश्चन में कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 हो। कम से कम 10 का मतलब क्या होता है, ये क्लियर होनी चाहिए, उसमें 10 आना चाहिए और 10 से अधिक चलता है। तो बी घटना इस प्रकार की है कि ऊपरी पृष्ठभाग का योगफल कम से कम 10,
यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 10। ये 4 और 6 होता है 10, होता है 4 और 6 10। तो ये ले सकते हैं हम लोग। और कहाँ दिख रहा तुमको? ये 5 और 5 ये हो गया, 5 और 5 10 होते हैं, और 10 से ज़्यादा भी चलता है 5 और 6। उसके बाद में यहाँ हम लेंगे 6 और 5, 6 और 5 और 6 और 6। ये हम गए घटना के अनुसार। कम से कम 10, यानी 10 उसका योगफल 10 होना ही चाहिए, और उसके ऊपर भी चलता है। 5 + 6 11, 6 + 6 ये कितने हो गए? 12। तो 10 चलता है, 10 के ऊपर उसका योगफल हमको मिलेगा। तो यहाँ बी जो घटना है, नंबर ऑफ बी, अगेन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5 6 आनी चाहिए यहाँ। और इसका कहाँ गया? ये है 5 और 6 लिखा है हमने, और दूसरा है 6 और 5 और 6 और 6 और 5 और 5 भी लिखा है, और एक छूट गया है हमारा। कहाँ आएगा? 6 + 4, 6 + 4 छूट गया था हमारा यहाँ, एक 6 + 4। तो ये सब की जो टोटल करेंगे 10 आएंगी, और 10 से ऊपर। तो इसलिए यहाँ हो गया हमारा नंबर ऑफ बी हो गया है यहाँ 6। तो ये बी घटना है। अभी सी घटना इस प्रकार दी हुई है। सी घटना भी है यहाँ, दोनों ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान हो, यानी दोनों, यानी पहली दूसरी संख्या कैसी होनी चाहिए? समान हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगेन आई विल राइट हियर। तो सी घटना ऐसी है कि दोनों पृष्ठभाग पर जो संख्या है वो समान आनी चाहिए। समान का मतलब होता है दोनों नंबर सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 है, फिर आएगा 2 2, ठीक है, फिर आएगा 3 3, और आएगा 4 4, और फिर आएगा 5 5, और आएगा 6 6। दोनों नंबर कैसे हो? समान हो, पृष्ठभाग के दोनों नंबर समान हो। तो इसलिए नंबर ऑफ सी जो हो गया वो आएगा 6। ये है क्वेश्चन नंबर 2। और हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है। मैंने आपको पहले पीरियड में ही बताया था कि 3 सिक्कों को, अगर हम 3 कॉइन्स को हम एक साथ उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस कितना आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। हम 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को हम एक साथ अगर उछालते हैं तो उसका जो एस है तो आ सकता है वहाँ एच एच एच, उसके बाद में आएगा एच एच टी, उसके बाद में आएगा एच टी एच, उसके बाद में आएगा टी एच एच, उसके बाद में आएगा एच टी टी, उसके बाद में आएगा टी एच टी, उसके बाद में आएगा ये एच टी टी हो गया, और इसके टी टी एच, और लास्ट आएगा टी टी टी। इस प्रकार का ये सैम्पल स्पेस आएगा। अगर 3 सिक्के हमने उछाले हैं तो इस प्रकार की संभावना आ सकती है। सैम्पल स्पेस एस यहाँ हो गया, तो इसलिए नंबर ऑफ एस हो गया है 8। कितना हो गया? 8। अभी पहली घटना इस प्रकार की है। पहली घटना दी है यहाँ बुक में। पहली घटना इस प्रकार की है। क्या दिया है पहली घटना में? कम से कम 2 चीत प्राप्त हो इस प्रकार। 2 चीत यानी 2 हेड आनी चाहिए। वो जो घटना है कम से कम 2 चीत, कितने चीत आनी चाहिए? 2 चीत आनी चाहिए हर एक इसमें। तो यहाँ होगा, यहाँ तो 3 है, कम से कम यानी 3 चलता है इसमें। तो यहाँ ये 1 हो गया, यहाँ भी 2 चीत है, यहाँ भी 2 चीत है, और यहाँ भी 2 चीत है, ठीक है। यहाँ 1 चीत है, यहाँ भी 1 चीत है, यहाँ भी 1 चीत है, और यहाँ चीत नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ ए जो है हमारा 1 2 3 4, ये कितना हो गया है? 4। अभी बी घटना इस प्रकार की है, चीत प्राप्त न हो, यानी बी घटना इस प्रकार की है कि उसमें चीत नहीं चाहिए हमको, ओनली पट यानी ओनली टेल चाहिए। तो ओनली टेल यहाँ 1 आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ बी जो है हमारा वो हो गया है 1। और सी जो घटना है, घटना सी जो है ये मैं पढ़ के बताती हूँ आपको।
कि दूसरे सिक्के पर जीत प्राप्त हो, यानी जो दूसरा जो है ना वे बीच का, उसमें एच आना चाहिए। दूसरे सिक्के पर जीत प्राप्त हो, यानी यहाँ में आएगा सेकेंड, यानी बीच में एच आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच 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 आया है बीच में एच, यहाँ भी बीच में एच है। फिर उसके बाद में यहाँ नहीं है, यहाँ है टी एच एच। फिर उसके बाद में यहाँ नहीं है, यहाँ है, और टी एच टी, यहाँ भी बीच में नहीं है, यहाँ भी बीच में नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ सी जो है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सी कितना आया है? 4 आया है। और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पीरियड पे देंगे। थैंक यू।